अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहते हैं कि अगर आप में हिम्मत नहीं है बात करने की, या आप में बात करने के बाद आने वाले हालात को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपको उतनी टांगें फैलानी चाहिए जितनी चादर हो, और अगर आप चादर से ज़्यादा टांगें फैलाएंगे, अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा टांगें फैलाएंगे, तो फिर आपके अपने मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और आपको ख़ुद को नुकसान पहुँचेगा। नाज़रीन मोहतरम, एक नारा लगाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी। ये नारा सियासी तौर पर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन अगर इस नारे को आप फ़ौज के अंदर घुसाने की बात करेंगे और इसी नारे को फ़ौज पर लागू करने की कोशिश करेंगे, तो जनाब फिर हालात थोड़े गड़बड़ होंगे। कल कराची के अंदर कुछ ऐसे ही मामला देखने में आए। कराची के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से, और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सवालात किए गए इस हुकूमत के बारे में और इमरान खान के बारे में। वो आखिर में फिर जो सवाल किया गया वो फ़ौज के बारे में था। एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया कि जरदारी साहब से कहा कि जनाब, आप जो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को सल्यूट करते हैं, जिन्होंने न्यूट्रल रहकर इमरान खान को उतारने की जो एक मुहिम थी, जो तहरीक अदम अतमाद को जो कामयाब करने की एक मुहिम थी, इनका जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन था खुद हुकूमत के जो अपोजिशन के अंदर, उसमें वो न्यूट्रल रहे हैं, तो आप उसको सल्यूट करते हैं जनरल बाजवा को, तो क्या आप जनरल फैज़ को भी सल्यूट करते हैं? उनके साथ आप क्या करेंगे? तो उस पर उन्होंने बहुत ही हितकमीज़, बहुत ही अजीब व गरीब लैंग्वेज यूज़ करते हुए कहा कि वो तो खुडे लहन लग गए हैं। तो उसके बाद अब हालात कुछ ऐसे बने कि पीपल्स पार्टी के ऊपर खुद पीटीआई ने बहुत सी तनकीद की। अवामी रद्दमल बहुत देखने में आया कि आप फ़ौज को जनाब क्यों घुसा रहे हैं इस मामला के अंदर। हालांकि इससे पहले DGSPR कह चुके हैं कि जनाब हमें अब फ़ौज को जो है सियासत के अंदर ना घुसाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग बार बार फ़ौज को इस मामले में घुसा रहे हैं। और जब प्रेशर पड़ा तो उसके बाद एक बार फिर जरदारी साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी बहुत सफाइयाँ दे रही है कि जनाब वो तो शोला बयानी थी उनकी, और बेध्यानी में जो कॉन्फ्रेंस कैंप पर उन्होंने ये बात कर दी, तो इस चीज़ को उस तरह ना लिया जाए जिस तरह लोग इसको बयान कर रहे हैं। और जो खुद लाइन लगाने की बात थी, ये तो एक नॉर्मल सी बस शोला बयानी थी। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप यू टर्न ले लिया पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर, और लेना ही बनता था। आप फिर फ़ौज को घुसाएंगे तो फिर इस पर लोग बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो मामलात हैं वो मामलात ये हैं कि अब इमरान खान ने कहा है कि अब इदारे कहाँ हैं, क्योंकि इससे पहले DGSPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब फ़ौज को मत घसीटें। अब फिर पीपल्स पार्टी ने फ़ौज को घसीटा है, लेकिन अभी DGSPR की जानिब से या ISPR की जानिब से कोई बयान नहीं आया। हालांकि अवाम ने ठीक ठाक रद्द-ए-अमल इस पर दिखाया है, और इस पर बहुत सवाल पैदा होते हैं कि जनाब अब ये मुहिम कौन चला रहा है, क्योंकि नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था PTI के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, और अब नून लीग भी चुप है। ना मरीम नवाज़ की जानिब से कोई बयान आया, ना शहबाज शरीफ की जानिब से कोई बयान आया। हालांकि शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा था कि इमरान खान ने एंटी स्टेट तकरीर की है, इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की। तो जनाब जो जनरल फैज़ हैं, जो कि पेशावर के कोर कमांडर हैं, अहम तरीन ओहदे पर हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करने पर नून लीग भी चुप है, और ख़ास तौर पर मीडिया भी चुप है। मीडिया ने भी इस बात को ब्लैक आउट किया है। और जब इमरान खान अगर इस तरह की बात करते तो फिर देखना था किस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाने थे इमरान खान के ऊपर। और अब ये कहते हैं कि जहाँ बेध्यानी में हमसे हो गया, यू टर्न ले लिया गया है का पाकिस्तानी मीडिया, इवन कि नून लीग भी इस पर बिल्कुल चुप है। तो दूसरी जानिब लंदन में भी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, उससे मुतल्लिक़ बड़ी फ्रेश अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं कि लंदन में क्या मुलाकात हुई, वहाँ क्या बात हुई। और इस वक्त जो फोकस है वो सिर्फ इलेक्शंस पर किया जा रहा है, और नवाज शरीफ पूरी तरह इस पर आमादा है कि वो इलेक्शन चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितना नुकसान नून लीग को हो चुका है वो मज़ीद नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। और जो इस वक्त मीशत का हाल है, बेड़ा गर्क होकर रह गया है। डेली बेसिस पर जो स्टॉक मार्केट है वो 400 से 500 पॉइंट्स नीचे आती है। डॉलर अब 192 रुपये का हो चुका है, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ मुश्किल नून लीग के लिए एक और है, वो ये है कि कल जरदारी साहब ने जो कहा था कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन जल्द हों, हम जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं करते, नैब से मुतल्लिक़ इस्लाहात नहीं करते, हम नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। असल में पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग थोड़ी और ज़लील हो। इन्हें बहुत शौक़ था PM-शिप हासिल करने का, वज़ीर आज़म की कुर्सी हासिल करने का, थोड़ा और वक्त निकालें और ज़लील हो। जब और जरदारी साहब ने कहा कि तकरीबन 6 माह तक तो आप सोचिए ना इलेक्शन ना हो,
اور دوسری جانب نواز شریف صاحب تک الیکشن ہوں تو پھوٹ تو یہاں پڑ چکی ہے. ان کے اندر جو پھوٹ ہے اس کی اطلاعات موصول ہمیں شروع ہو چکی ہیں. تفصیلی خبر ہے میرے پاس موجود, اور اگر اسی ویڈیو میں بات کروں گا تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی. تو اس بات کو ایسا ہی ہے جیسے کہ سمندر کو کوزیں بند کرنا. تو لہٰذا اس وقت جو اپڈیٹ تھی وہ یہ تھی کہ اب زرداری صاحب کی بات کو بہت سیریس لیا گیا ہے اور شاید جلد اس پر بات بھی کی جائے. اور جو فوج کو اس وقت دو تانہ زنی کا ایک فوکس کیا جا رہا, تانہ زنی کے لیے فوج کو, اور جو زرداری صاحب نے کیا اس پر انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. اور جو باقی جو بات ہے الیکشن کی, تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کی کیا صورتحال ہے تفصیل کے ساتھ. لہٰذا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئکن پہ کلک کیجیے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, نہیں تو ہم یاد رکھیے گا بلانے کے بعد.